और दिल्ली पुलिस ने अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं करा? इन्हें क्या छुपाना है? मुझे तो लड़की की जिंदगी की चिंता हो रही है। क्या बात है जो दिल्ली पुलिस छुपाना चाहती है? ये बहुत बड़े सवाल है। मुझे डर लग रहा है कि किस तरीके का दबाव बनाया जा रहा है लड़की के ऊपर। क्यों दिल्ली पुलिस ने इतने दिन अरेस्ट नहीं करा? और जब मैं मिलने आना चाहती हूँ, मैं बात करना चाहती हूँ, तो मुझे मिलने नहीं दे रहे। डीसीडब्ल्यू चीफ स्वाति मालीवाल हमारे साथ है। आप पीड़िता से मुलाकात करने के लिए अस्पताल पहुंची, लेकिन अस्पताल के बाहर ही बैठी हुई हैं। कितना वक्त हो चुका है और क्या कहा जा रहा है अंदर से? 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। मैं मिलने आई हूँ लड़की से और अस्पताल की अथॉरिटीज ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया और मुझे बताया गया है कि डीसीपी और एसीपी अंदर बैठे हैं और उन्होंने साफ बोला है कि स्वाति मालीवाल को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। तो ये क्या बात है? किस तरीके की गुंडागर्दी दिल्ली पुलिस कर रही है? मैं समझ नहीं पा रही। इतना बड़ा केस है, 16 साल की लड़की, उसका रेप किया जाता है WCD डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर द्वारा। 1 साल तक ये चलता है। लड़की जब कंप्लेंट करती है, FIR दर्ज कर लेती है पुलिस, लेकिन अरेस्ट नहीं करती। अभी तक इतने प्रेशर के बाद भी उसकी बीवी अरेस्ट नहीं हुई है, जिसपे आरोप है कि लड़की को गर्भ निरोधक दवा देकर उसकी तबीयत भी खराब करी और उसका बच्चा गिरा दिया गया। ये बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं और दिल्ली पुलिस ने अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं करा? जब मैं मिलने आना चाहती हूँ, क्योंकि मैं समझना चाहती हूँ इतने पावरफुल आदमी के खिलाफ जब कोई लड़की कोई एक्शन लेती है तो बहुत परेशानी होती है। क्या उसके ऊपर कोई दबाव बनाया जा रहा है? क्या पुलिस द्वारा कोई दबाव बनाया जा रहा है? लड़की का इलाज ठीक से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? काउंसलिंग मिली है, कॉम्पनसेशन नहीं मिला है या नहीं मिला? ये मेरा काम है। जब मैं वो काम करने आ रही हूँ तो दिल्ली पुलिस मुझे अंदर से बाहर से अंदर ही नहीं आ। आपकी कोई बात हुई है? सीनियर ऑफिशियल्स जो है अंदर मौजूद हैं, ऐसा लग रहा है कि आपको कि स्वाति मालीवाल अंदर जाएंगी तो कुछ और चीजें जो है वो खुल के बाहर आ जाएंगी? जी बिल्कुल, मुझे यही लग रहा है। नहीं तो दिल्ली पुलिस मुझे अंदर क्यों नहीं जाने देगी? इन्हें क्या छुपाना है? मुझे तो लड़की की जिंदगी की चिंता हो रही है कि वो लड़की यहाँ अंदर अकेले बैठी है और ये पुलिस जिसको उसकी रक्षा करनी है, ना तो उन्होंने 10 दिन तक अरेस्ट करा और जब मैं मिलने आ रही हूँ तो मुझे ही नहीं मिलने दे रहे। तो ऐसी क्या बात है जो दिल्ली पुलिस छुपाना चाहती है? ये बहुत बड़े सवाल है। लड़की से मिलना मेरा काम है, मेरी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है। मैं यहाँ बैठी हूँ धरने पे, मैं बैठी रहूंगी। मैं देखती हूँ दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी कब तक चलेगी। डिप्टी डायरेक्टर जो है उनको हिरासत में लिया गया है, अभी गिरफ्तारी तो नहीं है, पूछताछ का दौर चल रहा है। आगे किस तरह से आप देख रही हैं इस पूरे मामले को? मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा शर्मनाक मामला है और बहुत डेंजरस बात है। आप देखिए, WCD डिपार्टमेंट का एक सीनियर अधिकारी रेप करता है लड़की का और 1 साल तक चल रहा होता है। अब ये अधिकारी पिछले 20 साल से सरकार में तैनात है। पता नहीं कितनी लड़कियों का इसको एक्सेस रहा होगा, शेल्टर होम्स तक में जाता होगा। तो हमने दिल्ली सरकार को भी नोटिस इशू करा है ये जानने के लिए कि कहाँ कहाँ ये पोस्टेड था और क्या इसके खिलाफ कभी कोई कंप्लेंट आई है। और दिल्ली पुलिस को तो बहुत बड़ी जवाबदेही देने की जरूरत है। जैसे ही कोई बड़े आदमी के खिलाफ पॉक्सो की FIR होती है, चाहे ये अफसर मान लो, चाहे वो बृजभूषण सिंह MP मान लो, तो दिल्ली पुलिस चुप हो जाती है और अरेस्ट नहीं करती। किसी आम इंसान के ऊपर FIR होती तो तुरंत अरेस्ट करती है। दिल्ली में महिलाओं के साथ जो घटनाएं होती हैं वो बहुत आम है, चाहे वो निर्भया कांड से लें और चाहे अब उसको 10-12 साल हो चुके हैं। इस तरह की जो घटना 4 दीवारी के अंदर हो रही है, इसको गंभीरता से लेना कितना जरूरी है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना? जी बहुत जरूरी है और मैं बार बार हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील कर रही हूँ। यूनियन होम मिनिस्टर से मेरी अपील है, दिल्ली पुलिस डायरेक्टली उनको रिपोर्ट करती है। उनसे इतनी अपील है, हर 15 दिन में एक मीटिंग बुलाएं। चीफ मिनिस्टर, LG, पुलिस कमिश्नर एंड दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन बुला लीजिए। आज जब मैं यहाँ बैठी हूँ और दिल्ली पुलिस मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, इस समय में दिल्ली महिला आयोग में 500 से ज्यादा महिलाएं ऑलरेडी वहाँ पे बैठी हैं। वो मेरी वेट कर रही है कि मैं आके उनसे मिलूंगी। तो बहुत जरूरी है। वो लड़कियां चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं, हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ में आकर क्यों नहीं काम कर पा रही है? इसीलिए मेरी केंद्र सरकार से अपील है, एक मीटिंग बुलाना शुरू कीजिए, सुनिए हमारी बात, सुनिए। जो महिलाएं चीख रही है, चिल्ला रही हैं, वो उनकी आवाज हम आप तक सुनाना चाहते हैं। और आज तो मैं इस लड़की से मिलके ही जाऊंगी, क्योंकि अब मुझे इस लड़की की जिंदगी के लिए डर है कि ऐसा क्या हो रहा है अंदर। क्या डर लग रहा है? मुझे डर लग रहा है कि किस तरीके का दबाव बनाया जा रहा है लड़की के ऊपर। क्यों दिल्ली पुलिस ने इतने दिन अरेस्ट नहीं करा? और जब मैं मिलने आना चाहती हूँ, मैं बात करना चाहती हूँ, तो मुझे मिलने नहीं दे रहे। 8 महीने की बच्ची तक के साथ रेप हुआ है दिल्ली में, उसके 3 ऑपरेशन हमने कराए हैं। तो इस लड़की से मुझे क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? अच्छा, पुलिस सामने भी नहीं आ रही, अंदर छुप के बैठे हैं। ये नहीं कि सामने आके मुझे लॉजिक से बात तो करें। व्हाई शुड द वुमेन कमीशन नॉट बी अलाउड टू मीट अ सर्वाइवर व्हेन इट इज माय स्टैट्यूटरी ड्यूटी? तो मैं अपने एयर कंडीशन ऑफिस में बैठने से रही, यहाँ बैठी हूँ। परिवार से बात करने की कोशिश की क्या आपने, बच्ची के परिवार से?
अंदर दिल्ली पुलिस लेके बैठी हुई है, उनको मिलने ही नहीं दे रहे, ना तो परिवार से मिलवा रहे, ना बच्ची से मिलवा रहे। मैं सुबह से कोशिश कर रही हूँ कि मैं मिल लूं, अस्पताल बार बार मना कर रहा है कि नहीं दिल्ली पुलिस नहीं अलाउ कर रही। फिर भी मैं यहाँ आई कि हो सकता है मेरे आने से अलाउ कर देंगे, पर अब तो 1.5-2 घंटे हो गए, मिलने ही नहीं दे रहे। तो आगे आप अगर नहीं मिलने दिया जाता है तो आज के आप पूरे दिन पूरी रात इसी तरह से बैठी रहेंगी? कितने भी दिन बिठा ले मैं यहीं बैठूंगी, क्योंकि मैं हर काम को पूरा करती हूँ। ये काम का बीड़ा मैंने उठाया है, ये मेरी जिम्मेदारी है। इस काम को पूरा करे बिना मैं दूसरे काम पे नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो ये है डीसीडब्ल्यू चीफ स्वाति मालीवाल पीड़िता से मिलने के लिए अस्पताल पहुंची हैं, लेकिन अस्पताल परिसर के बाहर बैठी हुई हैं, इन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही और इनका कहना है कि दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स अंदर मौजूद हैं और उन्हें इसके बावजूद भी अब तक परमिशन आखिर क्यों नहीं दी गई।